अगर उन दोनों सीट पे लोकदल को जिताना चाहते हो तो जितने वोट से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोटों से प्रदीप जी को जिताना अनिवार्य है। यहीं से, इस धरती से, ओण की धरती से माननीय जयंत चौधरी जी को ये संदेश वो लेकर के जाए कि कैराना लोकसभा पर हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से जिता करके भेजने का काम करेंगे। पिछले दिनों एक गांव के अंदर में कार्यक्रम कर रहा था। एक बहुत बुजुर्ग, लगभग 85 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने कहा, भाई ये गठबंधन अब हुआ बहुत दिनों के बाद, ये गठबंधन बहुत पहले हो जाना चाहिए था और जो अच्छे निर्णय होने चाहिए थे वो अब से पहले हो जाते। कहने का मेरा आशय यही है, हम सब लोगों को एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव आप लोग करने जा रहे हो। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो और हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाएं, उनसे बाहर निकल करके ऐतिहासिक परिणाम देने का काम करना है। आज देश के भले के लिए, देश की उन्नति के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए हम लोगों ने अपना रास्ता अख्तियार करने का काम करना है। उस रास्ते पर चलने का काम करना है जिस रास्ते से गरीब व्यक्ति का भला हो सके, जिस रास्ते से चल करके इस देश के अंदर रहने वाले किसान का भला होने का काम हो सके। इस रास्ते का अख्तियार करने का काम करना चाहिए जिस रास्ते से चल करके महिलाओं का सम्मान हो सके, नौजवानों का सम्मान हो सके, अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति का भला होने का काम हो सके। इस विचारधारा से आगे बढ़ने का काम करना है। इस देश के अंदर जिन ऐतिहासिक निर्णयों को करने की आवश्यकता थी, आप लोगों की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उन ऐतिहासिक निर्णयों का परिणाम देने का काम किया है। धारा 370 जैसे मसले का निराकरण करने का काम किया है। एक ऐतिहासिक निर्णय जिसकी हम सब लोग बहुत लंबे समय से इंतजार में थे। माननीय चौधरी चरण सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको सम्मान अब से बरसों, कितने साल पहले मिल जाना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिल पाया था। गठबंधन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो निर्णय हुआ है वो हम सब लोगों के लिए बड़े प्रसन्नता का भाव देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति, किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, उनके इस भारत रत्न को मिलने के बाद, जिसको हमारे आदरणीय आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी जी ने ग्रहण करने का काम किया है, हम आप लोगों को ये आग्रह करना चाहते हैं, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय पर हम लोग उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ज्यादा लंबी बात न करते हैं, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, यहीं से, इस धरती से, ओण की धरती से माननीय जयंत चौधरी जी को ये संदेश वो लेकर के जाए कि कैराना लोकसभा पर हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से जिता करके भेजने का काम करेंगे। ऐसा संदेश माननीय जयंत जी यहां से जाकर के जब दिल्ली पहुंचे, वरिष्ठ लोगों के साथ बैठने का काम करें, वो यहां से वे संदेश लेकर के जाएं, वरिष्ठ लोगों को भी ये बताने का काम कर सके कि कैराना पे हम लोग किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। कैराना पे भारी मतों से जीतने का काम करने जा रहे हैं, बड़े मतों से जीतने का काम करने जा रहे हैं। ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करूंगा। आप लोगों के बीच में रह करके देने का काम करता रहूंगा, आप लोगों की सेवा करने का काम करता रहूंगा, उसमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। और अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर नेता हैं, मैं सब केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वागत करेंगे चौधरी साहब का। और विजय कुमार कश्यप, चेयरमैन झिंझाना, वो कहीं जहां भी है वो स्टेज पर आ जाए। चेयरमैन झिंझाना विजय कश्यप जी। और अब मैं, आपने बहुत, सुरेश कश्यप झिंझाना चेयरमैन, वो भी मंच पर आ जाएं। और अब मैं करोड़ों करोड़ों किसानों की आवाज, करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, इस देश की आन और बान शान माननीय जयंत चौधरी जी से अनुरोध करूंगा, करोड़ों करोड़ों युवाओं की दिलों की धड़कन और युवाओं की आवाज
अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी आपके बीच में है। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। राम राम जी। रुक जाओ। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद के तौर पर आपकी सेवा करने वाले और दोबारा हमारे संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक निर्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सामने बैठे हम सबके जो आगुंतक आए हैं, जो अभिभावक हैं हमारे, और मैं लोकदल वालों को समझा सकता हूं। मैं तो लोकदल के लोगों से खास तौर से बात करने आया हूं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं ही हमारे, लोकदल वाले पूरे अधिकार के साथ इनसे काम भी लेंगे और लोकदल के मान सम्मान और कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं, ये कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अगर मैं खड़े होकर यहां शामली के लिए या किसानों के लिए जो लोकदल की विचारधारा चौधरी साहब की है उससे जुड़ी कोई बात कहूंगा तो आज उस बात को लोग हाथों हाथ लेंगे, गले मिलाकर हमारे काम को पूरा करने, अंजाम तक ले जाने का प्रयास होगा। तो ये 1 और 1 11, ये 1 और 1 11 है। अब अखिलेश जी तो मुझे 6 और 7 का गणित सिखाना चाह रहे हैं, बट मैंने बता दिया बेगम हमें दे रहे थे और मारना हमें ही चाह रहे थे। तो इसका तोड़ भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। प्रदीप जी भी सहयोग करेंगे किसान के विषयों पे, पूरे अधिकार के साथ आप जाके दमदारी से अपने काम कराना, हाथ पकड़ के अपने गांव की तस्वीर दिखाना। उनके लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ से मुझे जाना है मुजफ्फरनगर और फिर बिजनौर, आज कार्यक्रम बिजनौर क्षेत्र के भी हैं। मैं आखिर में कहता हूं, अगर आप बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का नाम सुना है कि नहीं सुना? करीब से देख रखे हैं। मुझे लगता कि कितने लोग यहां चुनाव लड़ चुके, बताओ लोकदल वाले कितने लोग चुनाव लड़ चुके, जिला पंचायत, विधायक। आप सबके चुनाव में डॉक्टर सांगवान जी करने आए थे, मदद करने आए थे। और चंदन चौहान नौजवान है, संजय चौहान जी के बेटे, उनको भी जानते हो आप। अगर उन दोनों सीट पे लोकदल को जिताना चाहते हो तो जितने वोट से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोटों से प्रदीप जी को जिताना अनिवार्य है। और यहां बीजेपी 13 तारीख में मुझे बीकानेर और चुरू बुला रही है कि आइए और 400 पार का नारा देके मोदी जी को मजबूत कीजिए। तो ये तो फर्क दिखाई दे रहा होगा लोकदल वालों को। हम लोग जो करते हैं मान सम्मान के लिए करते हैं, बाकी सब बात पीछे है। जो पगड़ी पहनाई वो मान सम्मान की पगड़ी है, वो महज कपड़ा नहीं है, मैंने उतार दी, मत मानना। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद छपरौली में जब आपने मुझे पगड़ी पहनाई है तो मैं तो ये मानता हूं कि पगड़ी आपके मान सम्मान की है। तो मान सम्मान की रक्षा भी आपको करनी है, हमारे गठबंधन को मजबूत बनाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।